गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मार्केटिंग फंडामेंटल्स और एसएमएम वर्सेस एसईएम के फर्क को समझा था, थोड़ा डिजिटल लैंडस्केप को एक्सप्लोर किया था। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और हम देखने वाले हैं कि ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग यूनिवर्स, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, वो क्या अलग अलग हिस्से हैं जो मिलकर ऑनलाइन सक्सेस लाते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो वो ऑर्गेनिक तरीका है ना सर्च में ऊपर आने का, बिना गूगल को डायरेक्ट पैसे दिए। हाँ बिल्कुल। एसईओ बेसिकली आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस है ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में नेचुरली मतलब ऑर्गेनिकली रैंक करे। इसमें पैसा डायरेक्टली गूगल को नहीं जाता। अच्छा। यहाँ फोकस होता है क्वालिटी कंटेंट पर, वेबसाइट की स्पीड कैसी है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस, लोग आ रहे हैं तो उन्हें वैल्यू मिल रही है या नहीं। Okay. और इसके कोर एलिमेंट्स हैं जैसे कीवर्ड रिसर्च, लोग क्या ढूंढ रहे हैं वो समझना, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल्स कंटेंट को बेहतर बनाना, टेक्निकल एसईओ भी है, साइट की हेल्थ, स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, Okay. और हाँ बैकलिंक्स, दूसरी अच्छी साइट से लिंक मिलना। एसईओ देखिए थोड़ा धीमा प्रोसेस है, टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाता है आपके लिए, एकदम सॉलिड फाउंडेशन। Got it. तो ये हुआ लॉन्ग गेम, पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, फौरन दिखना है, वहां फिर सैम, सर्च इंजन मार्केटिंग आता है ना? यस, गूगल एड्स वाला पार्ट, एग्जैक्टली। एसईएम पेड सर्च है, जैसा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। यहाँ आप बेसिकली सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर जगह खरीद रहे हो रेलेवेंट सर्चेस के लिए। अच्छा। और ये बहुत इफेक्टिव है लीड जनरेशन के लिए, या फिर लोकल सर्विसेज हैं जैसे प्लम्बर, रेस्टोरेंट, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, या B2B में भी जहां जल्दी लीड्स चाहिए। राइट। एसईएम एकदम परफॉर्मेंस इंजन जैसा है। जब तक आप फ्यूल डाल रहे हैं, मतलब बजट लगा रहे हैं, तब तक वो चलता रहेगा, रिजल्ट्स देता रहेगा। इंस्टेंट विजिबिलिटी। ओके, तो एकदम इंस्टेंट, लेकिन हाँ बजट डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आते हैं एसएमएम पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें क्या क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक, पेड, दोनों? हाँ, इसमें दोनों चीजें हैं, ऑर्गेनिक पोस्ट्स भी जो आप रेगुलरली डालते हो, और पेड एडवर्टाइजिंग भी। प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, अब तो टिकटॉक भी। यहाँ गोल थोड़ा अलग है, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना, एक कम्युनिटी, एक फॉलोइंग बनाना, स्पेसिफिक लोगों को रीटारगेट करना जिन्होंने पहले इंटरैक्ट किया है, और सबसे ज़रूरी ऐसा कंटेंट बनाना जो लोगों को रोकें, इंगेज करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग टाइम पास करने, कनेक्ट करने आते हैं। सही बात है, अटेंशन ग्रैब करना इंपॉर्टेंट है वहाँ। बिल्कुल। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ये मुझे कभी कभी लगता है थोड़ा पुराना हो गया है या अंडररेटेड है, क्या सीन है इसका? अनरेटेड तो बिल्कुल है, लोग सोचते हैं ईमेल कौन चेक करता है, लेकिन सच ये है कि ये अभी भी और शायद हमेशा सबसे पावरफुल चैनल्स में से एक है। अच्छा। क्योंकि ये आपकी अपनी लिस्ट है, इन लोगों ने आपको ट्रस्ट करके अपना ईमेल दिया है, ये सबसे एंगेज्ड ऑडियंस होती है। आप इसे लीड नर्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ऑटोमेटेड ड्रिप सीक्वेंसेस भेज सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट दे सकते हैं। और की ये है कि एक इंसान की तरह कम्युनिकेट करें, रोबोट जैसा नहीं, सर्व करने पर फोकस करें, सिर्फ बेचने पर नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और हाँ, लिसनर्स के लिए, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये इनसाइट्स आपको मददगार लग रही हैं, तो प्लीज हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे के वैल्यूएबल डिस्कशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ये सब में कैसे फिट होता है, क्या रोल है इसका? कंटेंट मार्केटिंग तो मैं कहूंगी वो ग्लू है जो इन सब चीजों को जोड़ता है। कंटेंट हर जगह है। राइट। ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस, पॉडकास्ट जैसे ये हम कर रहे हैं, ई बुक्स, वेबिनार्स, कुछ भी जो आपकी ऑडियंस को एजुकेट करे, एंटरटेन करे, या उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। ओके। गोल है जेन्युइनली यूजफुल बनना, सिर्फ शोर मचाना नहीं। अच्छा कंटेंट आपके एसईओ को जबरदस्त बूस्ट देता है, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़ाता है, आपकी अथॉरिटी बिल्ड करता है फील्ड में, और लोगों को नेचुरली सेल्स फनल में आगे ले जाता है। ठीक है, तो कंटेंट भी हो गया, ट्रैफिक भी आ रहा है एसईओ एसएमएम से, लेकिन अगर लोग वेबसाइट पर आकर कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब फॉर्म नहीं भर रहे, कॉल नहीं कर रहे, वहां पर सीआरओ का रोल आता है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। एग्जैक्टली, ये बहुत क्रूशल है। सारा ट्रैफिक, सारी मेहनत बेकार है अगर एंड में कन्वर्जन ही ना हो। सीआरओ बेसिकली साइंस और आर्ट का मिक्स है।
ये इंश्योर करता है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो डिजायर्ड एक्शन ले। कैसे करते हैं ये? इसके लिए टूल्स और टेक्निक्स हैं, जैसे A/B टेस्टिंग। आप एक पेज के 2 वर्जन बनाकर देखते हैं कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हीट मैप्स यूज करते हैं ये देखने के लिए कि लोग पेज पर कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ तक स्क्रॉल कर रहे हैं। यूजर का बिहेवियर एनालाइज करते हैं। अच्छा। और इसमें छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट, मान लीजिए कन्वर्जन रेट 1% से 2% भी हो गया तो रेवेन्यू डबल हो सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। और जैसा आप हमेशा कहती हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। तो ये सारा डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा ट्रैकिंग, ये कितना जरूरी है फिर? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल है। अगर आप मेजर नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, कहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है। हाँ, वो तो है। गूगल एनालिटिक्स है, अब GA4 है, कस्टम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। ये टूल्स आपको इनसाइट्स देते हैं। यूजर कहाँ से आ रहा है, किस पेज पर ड्रॉप हो रहा है, कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डेटा आपका कंपस है, वो आपको डायरेक्शन देता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। राइट, कंपस वाली बात सही है। ओके, लास्ट में आते हैं एफिलिएट एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर। ये कैसे फिट होते हैं इस पूरे सिस्टम में? ये एक तरीका है दूसरों की ऑडियंस को लेवरेज करने का। इन्फ्लुएंसर्स जिनके पास एक डेडिकेटेड फॉलोइंग है, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने ऑडियंस के सामने प्रमोट करते हैं। अच्छा। और अफिलिएट्स वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हर सेल या लीड पर उन्हें कमीशन मिलता है। ये मॉडल बहुत पॉपुलर है कुछ नीशेस में, जैसे फिटनेस, ब्यूटी, टेक, इन्फो प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है अलाइनमेंट। प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर या अफिलिएट की ऑडियंस और उनकी वॉइस, ये सब मैच करना चाहिए, तभी ये ऑथेंटिक लगता है और काम करता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सब को समराइज करें, ये जो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, ये मिलकर क्या पिक्चर बनाते हैं? एक क्विक रिकैप। हाँ, तो देखिए, मेन कंपोनेंट्स हो गए SEO ऑर्गेनिक फाउंडेशन के लिए, SEM इंस्टेंट पेड रीच के लिए, SMM सोशल एंगेजमेंट और ब्रांडिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन और नर्चरिंग के लिए। राइट। फिर कंटेंट मार्केटिंग वैल्यू, ट्रस्ट और अथॉरिटी के लिए, CRO वेबसाइट को इफेक्टिव बनाने के लिए ताकि ट्रैफिक कन्वर्ट हो, एनालिटिक्स सब कुछ मेजर और इम्प्रूव करने के लिए, और अफिलिएट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रीच को एक्सपैंड करने के लिए। हर कंपोनेंट अपने आप में काफी पावरफुल लग रहा है। हाँ, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब ये सब स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट होते हैं। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग इंजन बनता है जो आपके बिजनेस के लिए 24/7 काम कर सकता है। जबरदस्त। तो यहाँ पर लिसनर्स के लिए सोचने वाली बात यह है कि उनकी करंट स्ट्रैटेजी में इनमें से कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं और शायद कौन से ऐसे हैं जिन्हें एक्सप्लोर करके स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये तो हुई बात कंपोनेंट्स की। अगले चैप्टर में हम स्पेसिफिकली गूगल एड्स की दुनिया में डाइव करेंगे, उसकी फाउंडेशन, वो कैसे काम करता है, उसको समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें। आज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और याद रखें, ये सब जानना पहला स्टेप है। असली रिजल्ट्स एप्लीकेशन से आते हैं, तो इम्प्लीमेंट जरूर करें। अगले चैप्टर में मिलते हैं।